दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य। मैं आपके साथ सत्यपाल और मैं बात करने वाला हूं आज 4 बेसिक स्टेप्स के ऊपर। डायरेक्ट सेलिंग के पहले वो 4 कदम जिन्हें अपना करके आप बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक आप जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के पिछले 60 साल के इतिहास में ये बात प्रमाणिकता से प्रमाणित हो चुकी है कि इन्हीं 4 स्टेप्स को अपना करके बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। कौन से ऐसे 4 कदम हैं जिसकी वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होंगे। मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले पहला स्टेप प्रिपेयर लिस्ट, दूसरा मैं बात करूंगा कॉन्टैक्ट एंड इनवाइटिंग, तीसरा स्टेप होगा एसटीपी, चौथा स्टेप होगा फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। अगर हम बात करें लिस्ट बनाने की तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लिया है और वास्तव में आप सफल होना चाहते हैं तो आपको आज ही एक बहुत ही खूबसूरत, महंगे वाली, अच्छे वाली एक डायरी खरीदनी है और उस डायरी में सबसे पहले आपने एक लिस्ट तैयार करनी है। उस डायरी को आप गोल्डन डायरी का नाम दे सकते हैं, एक पर्सनल डायरी का नाम दे सकते हैं। अब आप उसमें उन सारी बातों को लिखिए जिसके लिए आपने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया है। डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बहुत सारे पैसे नहीं लगते, कोई कारण नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग को क्यों ज्वाइन किया जाए, उसके ऊपर काम क्यों किया जाए। बहुत सारी कठिन मेहनत करने के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग के मेन उद्देश्य को समझा जाए। डायरेक्ट सेलिंग केवल और केवल इसलिए किया जाता है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सकें, आप एक बेहतर इनकम कमा सकें, आप अपने परिवार को खुशहाल बना सकें। इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग को किया जाता है और इसमें कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए इसे करने की कोई मजबूरियाँ नज़र नहीं आती। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है, एक भय होता है। अगर बिजनेस में आपने पैसा लगाया है उसके लॉस हो जाने का भय होता है, नौकरी बहुत मुश्किल से मिली है इसके चले जाने का भय होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा क्या है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आप क्या खोएंगे, क्योंकि आपने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में आप अपने सपनों का इन्वेस्टमेंट लगाइए और आप अपने उन सपनों को सूचीबद्ध कीजिए, एक बहुत अच्छी डायरी लेकर के उसमें लिखिए और उसकी लिस्ट बनाइए। बेहतर हो कि वो लिस्ट आप अपनी अलग बनाएं, अपने बच्चों की भी अलग बनवाएं और अपनी वाइफ की अलग लिस्ट बनवाएं। अपने सपनों को नीचे स्तर से लिखते हुए ऊपर तक लेकर के जाएं। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उस डायरी में आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो डायरी आपके जीवन की डायरी होगी, गोल्डन डायरी होगी। जो डायरी में आप लिखेंगे, विश्वास रखिए दोस्तों, वो आपका पूरा हो जाएगा। इस भरोसे के साथ हर वो बात लिखें जो अपने जीवन में आप चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से या किसी और माध्यम से, वो पूरा हो जाएगा। तो आज आप मेरी बात मानिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में सफलता की वचनबद्धता के साथ अगर आपने काम शुरू कर दिया है तो आपको ये लिस्ट बनानी ही होगी। आप छोटे छोटे सपने लिखें, आप उससे बड़े सपने लिखें, आप उससे बड़े सपने लिखें और आप उतने बड़े सपने लिखें जो आपको लिखने में भी आश्चर्य होता हो या आपको खुद को लिखने में भी उनके ऊपर हंसी आती हो। आप लिख सकते हैं, ये आपका अधिकार है। तो आप सबसे पहले ये काम कर लीजिए। इसके बाद आप अपने उन सपनों के फोटो कलेक्ट कीजिए और उन्हें उस जगह पर लगाइए जहां आपकी सबसे ज़्यादा नज़र पड़ती है। आप अपनी दीवारों पर लगा सकते हैं, आप अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर लगा सकते हैं, आप अपनी छत के ऊपर लगा सकते हैं, जब आप लेटते हैं तो आपकी नज़र वहाँ पड़ती है। आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं, आप मिरर के सामने भी लगा सकते हैं जहाँ आप सुबह सज धज के तैयार होते हैं। आप ऐसे स्थान को चुनें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नज़र जाती हो। इसके बाद आपको उन लोगों की लिस्ट बनानी है जिनके बारे में आप सोचते हैं कि वो भी अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते होंगे, जिनके बारे में सोचते हैं, जिनकी सफलता के बारे में आप सोचते हैं कि वो कामयाब हो जाएं, वो सफल हो जाएं। आप उन लोगों की लिस्ट बनाएं जो अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं।
ऐसे लोगों की लिस्ट आप तैयार कीजिए। और दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, जब आप ये लिस्ट बना रहे हों, लोगों की लिस्ट बना रहे हो, तो आप प्री जज ना करें। कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन अमीर है कौन गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखा गया है पिछले 60 साल के इतिहास में डायरेक्ट सेलिंग में कि जिन लोगों के ऊपर बड़ी उम्मीद की गई थी उन्होंने इस बिज़नेस को नहीं बनाया, लेकिन जिनके ऊपर उम्मीद नहीं थी, जिनके बारे में सोचते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्होंने इस बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के गए हैं। दूसरी बात, ये हमारे को दिया गया ईश्वरीय वरदान है, एक मैसेज है ईश्वर का कि ये किसके पास जाएगा, कौन इसमें कामयाब हो जाएगा, हम नहीं कह सकते। इसलिए हमें किसी की सफलता के लिए, किसी को मैसेज देने के लिए हमें उसे वंचित नहीं रखना है। हमें हर एक ऐसे व्यक्ति की लिस्ट बनानी है जो इस संसार में सांस लेता है, खाता है, पीता है, रहता है, सोचता है, और आप उसे जानते हैं या वो आपको जानता है या आप उसे नहीं जानते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी का भला चाहते हैं, आप उसकी लिस्ट बना लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए, बाकी चीज़ें आप ईश्वर के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना बड़ा आपका बिजनेस बनने वाला है, क्योंकि इस व्यापार का जो रॉ मटेरियल है वो लोगों की लिस्ट है। लिस्ट बनाने में आपको मदद मिल सके, मैं वो फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर देता हूं। आप फ्रेंड्स फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लिस्ट को बनाने में। फ्रेंड्स मतलब आप उसके पहले अक्षर एफ को लीजिए, यानी फ्रेंड्स, एफ मीन्स फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स के नाम लिखिए, आप ऐसे लोगों के नाम लिखिए जो आपके पहले से रिकॉर्ड में है, उसको आप लिस्ट में ले आइए। जैसे आपने कभी शादी की होगी, कभी आपने किसी फंक्शन के लिए कभी लिस्ट बनाई होगी, वो लिस्ट आपके पास होगी, आप उसको निकालिए और अपनी डायरी में नोट कीजिए। इंडस्ट्रीज़ में जिस इंडस्ट्री से आप संबंध रखते हैं उसमें कुछ लोगों को आप जानते होंगे, आप उनके नाम लिख लीजिए। ई मार्केटिंग वाले बहुत सारे लोगों के नंबर आपके फ़ोन में हो सकते हैं, उन्हें आप जान सकते हैं, आप उनकी भी लिस्ट में नाम लिख लीजिए। नेटवर्किंग वाले लोग बहुत सारे रहे होंगे, बहुत सारे हमारे साथियों ने कहीं ना कहीं काम किया होता है, पहले किसी दूसरी कंपनी में रहे होंगे या कोई दूसरी कंपनी वाले आके उनको प्लान दिखाने आए होंगे, बिजनेस के बारे में बताने आए होंगे, आपने शुरू नहीं किया होगा, उनका नाम भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्टरी निकाल लीजिए, डायरेक्टरी में भी आपको बहुत सारे नाम मिल सकते हैं। सेम नाम का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या आप राहुल को जानते हैं, क्या आप किसी अजय को जानते हैं, क्या आप किसी विजय को जानते हैं, क्या आप किसी सुमित को जानते हैं, कितने अनिल को जानते हैं, कितने विजय को जानते हैं, कितने रमेश को जानते हैं, कितने राकेश को जानते हैं, कितने विजय को जानते हैं। इस तरह से आप जब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ी लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी दोस्तों। और हाँ, एक लिस्ट और आप ज़रूर बनाएं, डाउट लिस्ट। आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे जाएंगे, विचारों का ये श्रृंखला आपके माइंड में चलती रहेगी, तो आप उनकी भी एक लिस्ट तैयार करें। और जब भी अपने अपलाइन के साथ बैठें, किसी सफल लीडर के पास बैठें, तो अपनी डायरी निकाल करके उसमें बनाई गई डाउट लिस्ट के आधार पर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल मिल जाने पर उस सवाल को, उस डाउट लिस्ट में से उस लिस्ट को और नाम को आप हटा सकते हैं। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने मन में कुछ भी बात है उसे आप घोलते मत रहिए दोस्तों। ये व्यापार बहुत बड़ा है, इसको आपको समझना होगा, सीखना होगा। आज जो व्यापार करने के लिए भारत के अंदर सिलसिला चला हुआ है, पैसे लेकर के लोग ट्रेनिंग कराते हैं, कोई नेटवर्किंग करने के तरीके बताता है, कोई नेटवर्किंग में सफल हो जाने के तरीके बताता है। दोस्तों ये सारी मिथ्या है, इसमें आप अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी बर्बाद ना करें। सही सिद्धांत डायरेक्ट सेलिंग के एक ही हैं, वही हैं जिनको प्रूव किया जा चुका है, जिनको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके आधार पर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज आप प्रिपेयर लिस्ट वाला काम कर लीजिए। इसके बाद बात आएगी कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग। कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग की कला को सीखना होता है। आप इसे जितनी बार दोहराएंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखते चले जाएंगे। पहले दिन से आप बेहतर करेंगे ऐसी उम्मीद करना ठीक नहीं है। लगातार आप इस कॉन्टैक्टिंग इनवाइटिंग को करते जाइए, सीखते जाइए और आप एक महान डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर बनते चले जाएंगे। दोस्तों कॉन्टैक्ट और इनवाइट करने के लिए आपको क्वेश्चन आंसर के साथ इनवाइट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूँ कि आपके पास लिस्ट है और आपका कोई दोस्त है जिसका नाम रमेश है, उसको प्लान दिखाने के लिए, उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन देने के लिए आपने उसका नाम अपनी लिस्ट में लिखा है और आप चाहते हैं कि आप उसको जा कर के प्लान दिखाएं, तो आप उसे इनवाइट करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। तो आप उनसे इस तरह से कर सकते हैं कि हेलो रमेश, कैसे हैं आप। सामने से जवाब आएगा कि ठीक हैं या जैसे भी हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि क्या आप कुछ और बेहतर करना चाहते हैं, मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है
मैं उसे आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी को इनवाइट करें, क्वेश्चन आंसर के बिना ना करें। कई डायरेक्ट सेलर ये कहते हैं छुपा के, झूठ बोल के, बातों को घुमा फिरा के किसी को इनवाइट करना इस बिज़नेस की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप गलत तरीके से किसी को इनवाइट करते हैं, झूठ बोलकर किसी को इनवाइट करते हैं, तो इस बिज़नेस के चलाने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। आप एक स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक स्क्रिप्ट मैं आपके सामने रखता हूं, हो सकता है ये स्क्रिप्ट आपके लिए काम करे, या मैं और तरह की स्क्रिप्ट भी आपको दूंगा आने वाले वीडियोज में डिटेल में। आप उसे भी समझ सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। आधार में दे देता हूं। मान लेते हैं मैंने आपको इनवाइट करना है, तो मैंने सबसे पहले फ़ोन लगाया। हेलो मिस्टर रमेश जी, क्या हालचाल है? मैंने आपको एक ख़ास बात के लिए फ़ोन किया है। हम एक मिशन में काम कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन प्रॉफिट। इसमें हम अपने जानने वालों को ये बताते हैं कि वो अपने काम के साथ साथ बिना पैसे लगाए अपनी आमदनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। क्या आप अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं रमेश? उनके उत्तर का इंतज़ार कीजिए, और अगर वो कहते हैं हाँ क्या है, मैं आपको फ़ोन पर तो नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। तो मेरे पास मंडे और वेडनेसडे का टाइम है। मैं मंडे भी फ्री हूँ और वेडनेसडे भी फ्री हूँ। तो इन दोनों में से कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा कि हम मिल सकें और हम बैठ सकें? तो आप उनसे अपॉइंटमेंट सेट कीजिए। अगर उन्होंने कहा कि हम मंडे मिल सकते हैं, तो आप उनसे कहिए कि मैं मंडे शाम को 5 बजे का, या जो भी समय निर्धारित हुआ है, इस समय को मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूं और मैं इस समय आपसे आके मिलूंगा, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। इस तरह से आप अपॉइंटमेंट सेट करें। अपॉइंटमेंट सेट करना, इनवाइट करना, कांटेक्ट करना, दोस्तों ये कला है। और ये एकदम से मैं आपको बताऊं और आपको समझ आ जाए, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। हमारे द्वारा आपको टिप्स दिए जाएंगे। उन टिप्सों को जब आप सिलसिलेवार प्रैक्टिस करेंगे तो आप धीरे 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 सीखते चले जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग करना एक कला है और इसे सीखना होगा। जब भी आप इनवाइट करें, जब एक्साइटेड होकर के इनवाइट करें, एक गंभीरता के साथ इनवाइटेड करें। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो लाने वाले हैं। सो द प्लान तीसरी बात है कि प्लान दिखाने जब आप जाएं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखें और किस तरह से प्लान दिखाएं। सबसे पहले आपको प्लान के साथ प्रोडक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रोडक्ट के आपको प्लान बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। अगर आप प्रोडक्ट के साथ प्लान दिखाते हैं तो ये बिजनेस समझ में आता है। अगर बिना प्रोडक्ट के जब आप प्लान दिखाते हैं तो ये कि स्कीम और चेन सिस्टम और नेटवर्क मार्केटिंग समझ आती है। दोस्तों, आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग या किसी चेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, हमेशा आपके साथ आपके प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेसअप हो, टाइम हो, और जहां आप प्लान दिखा रहे हैं वो स्थान भी सही होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेसिंग से मेरा मतलब ये है कि आप किसी के घर सुबह 7 बजे जाएं और आप टाई कोट पैंट पहन के चले जाएं तो मैं समझता हूँ शायद उचित नहीं होगा। आप किसी के ऑफिस में जाएं और वहाँ आप कुर्ता पायजामा या आप ट्रैक सूट पहन करके चले जाएं तो शायद ये भी उचित नहीं होगा। ये आपको देखना होगा समय के हिसाब से, सामने वाले की सिचुएशन के हिसाब से कि आपको किस तरह के ड्रेस कोड में जाना है, लेकिन आपका प्रॉपर ड्रेसअप होना चाहिए। यूं ही आपको इस बिज़नेस को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपका टाइम, अगर आपने जो भी टाइम उनके साथ सेट किया है, आप समय पर पहुँचें। लेट होना भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है और पहले जाना भी आपके लिए हानिकारक होता है। ध्यान रखिएगा कि सही समय 5 मिनट प्लस या माइनस तक आप उनके पास चले जाएं और सही स्थान का चुनाव करें। ज़्यादातर ये देखा गया है कि लोग किसी मेडिकल शॉप पे, किसी चाय की दुकान पे, किसी शॉपिंग मॉल में अपने प्रोस्पेक्ट को बुला करके प्लान दिखा रहे होते हैं। वो बेहतर नहीं होता है। वो नेटवर्किंग हो सकती है, कुछ और हो सकता है, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं डायरेक्ट सेलिंग की आपसे बात कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल होना चाहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग घर का बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है। आप अपने घर में अपने प्रोस्पेक्ट को बुलाइए या उनके घर पर जाइए, उनके परिवार से मिलिए, उनके सामने प्लान प्रेजेंट कीजिए। कोई भी प्लान अच्छा और बुरा नहीं होता।
आपको प्लान दिखाना आता है या नहीं आता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे प्लान दिखाते हैं, किस कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं, किस विश्वास के साथ आप अपनी बात को रख रहे हैं, ये फ़र्क पड़ता है कि आपका साथी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपके व्यापार को ज्वाइन करता है या नहीं करता है। आप उसको क्या मैसेज देते हैं, ये फ़र्क पड़ता है। प्लान के फंडामेंटल को आप कैसे समझा रहे हैं, उसमें आप गलती कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कोई प्लान अच्छा बुरा नहीं होता, प्लान जैसे दिखाया जाता है वही बेहतर प्लान होता है। आप प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, आज से ही प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए, फर्स्ट डे से प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल भी परवाह मत कीजिए, कोई लीडर आएगा और आपका प्लान दिखाएगा। जब आप दूसरे लीडर से प्लान दिखवा रहे होते हैं तब तक उस लीडर का बिजनेस हो रहा होता है दोस्त, और जिस दिन आप अपना खुद का प्लान दिखाने लग जाएंगे उस दिन से आपका अपना बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। अगर ये बिजनेस आपका अपना है, आप इसे अपना मानते हैं, तो आपको स्वयं प्लान दिखाना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आपने किसी अपलाइन अपने दोस्त के लिए ज्वाइन किया है तो वो दिखाते रहेंगे, आप उनसे लोगों को मिलवाते रहिए। तो सो प्लान विद एक्साइटमेंट पीपल ज्वाइन। लोग आपको तभी ज्वाइन करते हैं जब आप अपनी गंभीरता के साथ, एक्साइटमेंट के साथ आप सामने वाले को प्लान दिखाते हैं। आपका ट्रस्ट आपके प्रोस्पेक्ट को जीत लेता है। आप प्लान चाहे जैसा भी दिखाएं, लेकिन आपका एक भरोसा होना चाहिए। आप उन्हें भरोसा दे पाएं कि दोस्त आइए, हम मिलकर बहुत बड़ा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, हम मिलकर के करेंगे, हम एक दूसरे के साथी बनेंगे, ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस बना सकते हैं, हम सपने पूरे करेंगे। ये कमिटमेंट, ये विश्वास, ये ट्रस्ट जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को देते हैं तो वो आप पर भरोसा करता है और आपको ज्वाइन करता है। देखा ये गया है कि पहली बार में किसी कंपनी को, किसी प्लान के फीचर्स को या इस डायरेक्ट सेलिंग की खूबियों को देख करके इस बिज़नेस में लोग नहीं आते। लोग आते हैं आपकी वजह से, लोग आते हैं आपके भरोसे की वजह से। तो हमेशा ध्यान रहे कि आपका भरोसा कितना बड़ा है, ये आपको दिखाना होगा अपने प्रोस्पेक्ट को, और आपका प्रोस्पेक्ट आपको ज्वाइन करेगा। अगर आप पार्ट टाइम में ये बिजनेस कर रहे हैं तो 5 से 7 प्लान आपको हर हफ्ते के दिखाने चाहिए, और अगर आप ये बिजनेस फुल टाइम कर रहे हैं तो 2 से 3 प्लान का आप रोजाना का अपना शेड्यूल बनाइए और प्लान दिखाते जाइए। बिजनेस आपका बहुत बड़ा होगा दोस्तों। इसके बाद आती है फॉलोअप एंड फॉलो थ्रू। फॉलोअप और फॉलो थ्रू करने के लिए आपको 48 आवर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी जब आप प्लान दिखा करके आएँ, अगर वो ज्वाइन हो गए हैं, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर वो कुछ समय मांगते हैं तो आप उन्हें 48 घंटे तक का समय ही दे सकते हैं। उसमें आप उन्हें कोई लिटरेचर दे करके आते हैं, उनके सवाल जवाब दूर कराने के लिए अपने अपलाइन की अगली मीटिंग आप रख करके आते हैं। लेकिन ये मुलाकात आपकी 48 घंटे के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। आप उन्हें कोई प्रोडक्ट दे करके ज़रूर आएँ ताकि उसे वो इस्तेमाल करें। आप कोई लिटरेचर छोड़ करके उनके पास आएँ ताकि उसे वो पढ़ें, और जब दोबारा आप उनके पास जाएँ तो आप उनके सवाल जवाबों को क्लियर कर सकें। आप कोई वीडियो, ऑडियो, इस तरह की आप लिटरेचर को भी आप उन्हें दे सकते हैं, और उनके सवालों के जवाब आपको देने होंगे। और आपको कहना होगा कि आपको शुरू करना चाहिए, मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। रजिस्ट्रेशन में कोई फ़ीस नहीं लगती है। अगर आप इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ा लेना। अगर आपको 2-3 दिन के बाद सारी चीज़ों को जानने के बाद लगे कि ये बिज़नेस आपको नहीं करना है तो नहीं करना, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो हम बना ही सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बनाने में तो कोई ऐसी कोई फ़ीस लगती नहीं है। आप उन्हें जूम मीटिंग के लिए, अगली मीटिंग के लिए, अपने अपलाइन से मिलवाने के लिए उठने से पहले आप सेम टाइम उनके साथ मीटिंग फिक्स करके आएँ। और ये 4 तरह के स्टेप्स को जब आप अपनाते रहेंगे, ये बिज़नेस आपका बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। मैं समराइज कर देता हूँ। पीपल आर रॉ मटेरियल, सो वी शुड प्रैक्टिस एवरी डे। आप डेली ये काम करते जाइए, लिस्ट को भी बढ़ाते जाइए और लोगों को इनवाइट करते जाइए, फिर प्लान दिखाइए, फिर फॉलोअप कीजिए, फिर कुछ नई लिस्ट बनाइए, लिस्ट को बढ़ाते जाइए। इसी काम को आप लगातार जब करते रहेंगे तो बहुत जल्दी आप सफल होंगे। आप जितने ज़्यादा प्लान दिखा सकें उतने ज़्यादा प्लान दिखाइए। अपनी लिस्ट को रेगुलर अपडेट करते रहिए। ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हैं। सो प्लान इन साइकिल, आप इस 4 कदम को साइकिल के आधार पर घुमाते रहिए। यानी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, कॉन्टैक्ट इनवाइट कीजिए, फिर फॉलोअप कीजिए, और फिर सौदा प्लान कीजिए, और फिर उसके बाद उनकी लिस्ट बनवाइए, उनको कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग सिखाइए, उनको फॉलोअप करना सिखाइए, उनको प्लान करना सिखाइए। इन्हीं 4 बातों को आप उनको सिखाइए, वो आगे सिखाएंगे और ये होता चला जाएगा। और जितना तेज़ी से चक्र घूमेगा उतना तेज़ी से आपका व्यापार बढ़ेगा। कुछ अच्छी जानकारियाँ आपको लास्ट में दे देता हूँ। बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा होना बड़ी बात है। ये बिज़नेस आपको अच्छा बनाएगा। सफल होना सरल है,
लेकिन सरल होना मुश्किल है। आपको अपने कान, आँख और मुंह पर फिल्टर लगाना चाहिए। सोच समझ कर बोलिए, जिससे आपके दिमाग पर फिल्टर हो जाएगा। जैसे जैसे आपके दिमाग पर फिल्टर होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी सफलता में आप आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी वैल्यू ही आपकी पहचान होती है। वैल्यू को बनाए रखिए। हम लीडर नहीं बनाते। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी मिथ्याएं हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, अलग अलग विचार हैं। तो कोई कहता है हम लीडर बनाते हैं, लेकिन दोस्तों हम कहते हैं कि हम लीडर नहीं बनाते, हम लीडर की खोज करते हैं। लीडरशिप होना ये कुदरत की देन है। ये उस व्यक्ति के अंदर स्वयं होता है। कुछ लोग जिनके ऊपर हमारे इस नेगेटिव एनवायरनमेंट की परत लग जाती है, ऐसे लोगों को हमें खोजना है और उनको निखारना है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस काम को करने के लिए लीडर होना ज़रूरी नहीं है। आप लीडर हैं या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कम से कम ऐसे तो हो जो लीडर को खोज सको। लीडर को खोजा जाता है। झूठ आसान लगता है लेकिन मुश्किल होता है। सच मुश्किल लगता है लेकिन आसान होता है। आप हमेशा सच बोलिए, ईमानदारी से बिजनेस को आगे बढ़ाइए। जो किस्मत में नहीं वह कोई दे नहीं सकता, जो किस्मत में है वह कोई ले नहीं सकता, लेकिन जो किस्मत में नहीं वो मैं पा सकता हूँ। जो किस्मत में है वो मैं खो सकता हूँ। आपके कर्मों के आधार पर आपकी सफलता का निर्माण होता है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो के साथ आपको फिर मिलेंगे। नमस्कार।